श्रीमदेवी भागवत सप्तम स्कंद में भक्तगण आज आपको सप्तम स्कंद द्वितीय अध्याय में भक्तगण आज आपको सूर्यवंशी के वर्णन के ही प्रसंग में सुकन्या की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पूर्वक सुने और इस भक्ति माँ भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, आप मुझसे राजाओं के वंश का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए और विशेष रूप से सूर्यवंश में उत्पन्न धर्म के राजाओं के वंश के विषय में बताइए। व्यास जी बोले, हे भारत, ऋषिश्रेष्ठ नारद जी से पूर्व काल में जैसे मैंने सुना है उसी के अनुसार सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन करूंगा। आप सुनिए। एक समय की बात है, श्रीमान नारद मुनि स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हुए सरयू नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारे। मैं सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनके सामने स्थित हो गया। तत्पश्चात बैठने के लिए आसन प्रदान करके मैंने आदरपूर्वक उनकी पूजा की। उनकी विधिवत पूजा करके मैंने उनसे यह वचन कहा, हे मुनिवर, आप पूजनीय के आगमन से मैं पवित्र हो गया। हे सर्वज्ञ, इन सातवें मनु के वंशज में जो विख्यात राजागण हो चुके हैं उन राजाओं के चरित्र से संबंधित कथा कहिए। उन राजाओं की उत्पत्ति अनुपम है और उनका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। अतएव हे ब्राह्मण, मैं विस्तार के साथ सूर्यवंश का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, संक्षिप्त या विशद जिस किसी भी रूप में आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। हे राजन, मेरे ऐसा पूछने पर परमार्थ ज्ञाता नारद जी हंसते हुए मुझे संबोधित करके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ कहने लगे। नारद जी बोले, हे सत्यवती तन्य, राजाओं के अत्युत्तम वंश के विषय में सुनिए। कानों को सुख प्रदान करने वाला यह वंश चरित्र अत्यंत पवित्र और धर्म ज्ञान आदि से समन्वित है। सर्वप्रथम जगत दृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, ऐसा उनके विषय में पुराणों में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत के कर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न है। सृष्टि करने की अभिलाषा वाले उन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने पहले देवी शिवा का ध्यान करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे महान शक्ति प्राप्त करके शुभ लक्षणों वाले मानस पुत्र उत्पन्न किए। और मानस पुत्र में सर्वप्रथम मरीचि उत्पन्न हुए जो सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए। उस मारीच के उन मरीच के परम प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भार्या थी। देवता दैत्य यक्ष सर्व पशु और पक्षी सबके सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव यह सृष्टि कश्यप भी है। देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका नाम विश्ववान भी है। उनके पुत्र व्यवस्थ मनु थे। वे परम प्रसिद्ध राजा हुए। उन व्यवस्थ मनु के पुत्र रूप में सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद उन मुनि के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजन, आप एकाग्रचित्त होकर उनके नाम सुनिए। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त नाभाग, धृष्ट, शयाति, नरेशन, पार्शु, निर्ग, सात्वेय, दिष्ट एवं करुष और प्रेक्षर ये 9 मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन मनुपुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें आत्मज्ञानी विकुक्षी सबसे बड़े थे।
अब आप मनुवंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी सभी 9 मनुपुत्र के वंश विस्तार के विषय में संक्षेप में सुनिए। नवहा के पुत्र अमरीश हुए। वे प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्यप्रतज्ञ और प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले थे। धृष्टि के धृष्ट हुए, जो क्षेत्र होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम से विमुख रहकर वे सम्यक रूप से ब्राह्मणोचित कर्म में निरत रहते थे। श्रेयादि के अनर्थ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे अति प्रसिद्ध हुए। रूप तथा सौंदर्य से युक्त एक सुकन्या नामक पुत्री भी उनसे उत्पन्न हुई। राजा श्रेयाति ने अपनी वह सुंदरी पुत्री नेत्रहीन चवन मुनि को सौंप दी। बाद में उसी सुकन्या के शील तथा गुणों के प्रभाव से चवन मुनि सुंदर नेत्र वाले हो गए। सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने उन्हें नेत्रयुक्त कर दिया था, ऐसा हमने सुना है। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने कथा में जो यह कहा कि राजा श्रेयाति ने अंधे मुनि को अपनी सुंदर नेत्र वाली कन्या प्रदान कर दी, तो इसमें मुझे महान संदेह हो रहा है। यदि उनकी पुत्री कुरूप, गुणहीन और शुभ लक्षणों से हीन होती, तब वे राजा श्रेयाति उसका विवाह नेत्रहीन के साथ कर भी सकते थे, किंतु चवन मुनि को दृष्टिहीन जानते हुए भी वो निर्विशेष ने उन्हें अपनी सुमुखी कन्या कैसे सौंप दी? हे ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताइए। मैं सदा आपके अनुग्रह के योग्य हूं। सूर्य जी बोले, परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की बात सुनकर प्रश्न मन वाले व्यास जी हंसते हुए उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, वैवस्व मनु के पुत्र श्रेयाति नाम वाले ऐसो सारे राजा थे। उनकी 4000 भार्यां थी। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत रूपवती तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थी। राजा की सभी पत्नियां प्रेम युक्त रहती हुई सदा उनके अनुकूल व्यवहार करती थी। उन सब के बीच में सुकन्या नामक एक ही सुंदरी पुत्री थी। सुंदर मुस्कान वाली वह कन्या पिता तथा समस्त माताओं के लिए अत्यंत प्रिय थी। उस नगर से थोड़ी ही दूरी पर मानसरोवर की तुल्य एक तालाब था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का मार्ग बना हुआ था। वह सरोवर स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। हंस, बतख, चक्रवाक, जलकाक और सारस पक्षियों से वह सरोवर व्याप्त और सुशोभित था। अन्य पक्षी समूह से भी वह आवृत रहता था। वह 5 प्रकार के कमलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे मटाते रहते थे। उस सरोवर का तट बहुत से वृक्षों तथा सुंदर पौधों आदि से घिरा हुआ था। वह सरोवर साल, तमाल, देवदारू, पुनाग और अशोक के वृक्षों से सुशोभित था। बट, पीपल, कदम, केला, नींबू, बिजौर, नींबू, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल और केतकी, कचनार, जूही, मालती जैसी सुंदर एवं स्वच्छ लताओं तथा वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, इटली, करज, कोरिया, पलास, नीम, खैर और बेल तथा आंवला आदि वृक्षों से सुशोभित था। कोकिलों और मेरू की ध्वनि से वह सदा निदादित रहता था। उस सरोवर के पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक शुभ स्थान पर शांत चित्त वाले महातपस्वी भृगुवंशी चवन मुनि रहते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या प्रारंभ कर दी। वे आसन पर दृढ़तापूर्वक विराजमान होकर मौन धारण किए हुए थे।
प्राणवायु पर उनका पूर्ण अधिकार था तथा सभी इंद्रियां उनके बस में थी। तब उन्हें ने भोजन में त्याग दिया था। जो जल ग्रहण के बिना जगदम्बा का ध्यान करते थे, हे राजन, वे जल ग्रहण के बिना जगदम्बा का ध्यान करते थे। हे राजन, उनके शरीर पर लताएं घिरी हुई थी तथा दीमकों द्वारा वे पूरी तरह से ढक लिए गए थे। हे राजन, बहुत दिनों तक इस प्रकार बैठे रहने के कारण उन पर दीमक की चींटियां चढ़ गई और उनसे वे घिर गए। वे बुद्धि संपन्न मुनि पूरी तरह से मिट्टी के ढेर सदृश हो गए थे। हे राजन, किसी समय वे राजा शयाति अपनी रानियों के साथ विहार करने के लिए उस उत्तम सरोवर आए। सरोवर का जल स्वच्छ था, कमल खिले हुए थे। अतः राजा शयाति सुंदरी को साथ लेकर जल क्रीड़ा करने लगे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली तथा चंचल स्वभाव वाली वह सुकन्या वन में आकर सुंदर फूलों को चुनती हुई सखियों के साथ विहार करने लगी। वह सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा उसके चरण के निपुण मधुर ध्वनि कर रहे थे। इधर उधर भ्रमण करती हुई वह राजकुमारी सुकन्या बल्मिक बने हुए चौन मुनि के निकट पहुंच गई। क्रीड़ा में आसक्त वह सुकन्या बल्मिक के निकट बैठ गई और उस बल्मिक के छिद्रों से जुगनू की तरह चमकने वाली दो ज्योतियां दिखाई पड़ी। यह क्या है? ऐसी जिज्ञासा होने पर उसने आवरण हटाने का मन में निश्चय किया। तत्पश्चात वह सुंदरी एक नुकीला कांटा लेकर शीघ्रतापूर्वक मिट्टी हटाने लगी। मुनि चवन ने विचरण करने वाली कामदेव की स्त्री रति के सदृश तथा सुंदर केशों वाली उस राजकुमारी को पास में स्थित होकर मिट्टी हटाने में संलग्न देखा। शीर्ण स्वर वाले तपोनिधि चवन मुनि सुंदर दांतों वाली उस सुंदरी कन्या को देखकर उससे कहने लगे, यह क्या? हे विशाल नयन वाली, दूर चली जाओ। हे सुमति, मैं एक तपस्वी हूं। हे कृष्णोदरी, इस भावी को कांटे से मत हटाओ। मुनि के कहने पर भी उसने उनकी बात न सुनी। यह कौन सी चमकने वाली वस्तु है? यह कहकर उसने मुनि के नेत्र भेद डाले। देव की प्रेरणा से राजकुमार उनके नेत्र भेद कर देव की प्रेरणा से राजकुमारी उनके नेत्र भेद कर सशक भाव से खेलती हुई और मैंने यह क्या कर ढाला यह सोचती वहां से चली गई। नेत्रों के बिध जाने से महर्षि को क्रोध आया और अत्यधिक वेदना से पीड़ित होने के कारण वे बहुत दुखित हुए। उसी समय राजा के सभी सैनिकों का मल मूत्र अवरुद्ध हो गया। मंत्री सहित राजा को विशेष रूप से यह कष्ट झेलना पड़ा। हाथी, घोड़े और ऊंट आदि सभी प्राणियों के मल तथा मूत्र का अवरुद्ध हो जाने पर राजा शयाति अत्यंत दुखी हुए। सैनिकों के मल मूत्र के अवरुद्ध की बात उन्हें बताई। तब उन्होंने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय सोचने के बाद राजा घर पर आकर अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह निष्कृष्ट कार्य किया गया है? उस सरोवर के पश्चिम तट वाले वन में महान तपस्वी च्यवन मुनि कठिन तपस्या कर रहे हैं। अग्नि के समान तेजस्वी उन तपस्वी के प्रति किसी ने कोई अपकार अवश्य ही किया है, इसीलिए हम सबको ऐसा कष्ट हुआ है, यह निश्चित ही है। महातपस्वी वृद्ध तथा श्रेष्ठ भृगुनंदन महात्मा च्यवन का अवश्य ही किसी ने अनिष्ट कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूं। यह अनिष्ट जान में किया गया हो अथवा अनजान, उसका नियत फल तो भोगना ही पड़ेगा। न जाने किन दुष्टों ने उन तपस्वी का अवमान किया है। राजा के ऐसा पूछने पर दुख से व्याकुल हुए
सैनिकों ने उनसे कहा, हम लोगों की तरह मन वाणी कर्म से मुनि का कुछ भी अपकार हुआ हो, इससे हम लोग नहीं जानते। यदि श्रीम देवी भागवत महापुराण षष्ठ दशम सहितानम सत्वस्कंदे श्रेयाति राजवर्णम नाम द्वितीयोऽध्यायो। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।